नमस्कार, स्वागत आप सभी का YouTube चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी घोषणा। 1 अप्रैल 2026 से 10 बड़े बदलाव होने वाले हैं। बड़ी घोषणाएं, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, फैसला, सभी की जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलती है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 1 अप्रैल से 10 बड़े बदलाव, घोषणा, आदेश। 1 अप्रैल से सभी टोल प्लाजा पर नकद भुगतान बंद हो जाएगा। वाहन चालक सिर्फ फास्टैग या यूपीआई पेमेंट के जरिए ही टोल टैक्स चुका सकेंगे। इसके अलावा आज रात 12 बजे के बाद टैक्स और बैंकिंग से जुड़े 3 कामों की डेडलाइन खत्म हो रही है। 1 अप्रैल से टैक्स, रेलवे और बाजार से जुड़े 10 नियम भी बदल जाएंगे। 31 मार्च तक निपटा लें ये काम। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस या सुकन्या समृद्धि योजना एसएसवाई को चालू रखने के लिए हर साल 250 से 500 रुपए तक न्यूनतम राशि जमा करना जरूरी है। अगर खाता बंद हो गया तो चालू कराने के लिए पेनल्टी लगेगी और बैंक के चक्कर काटने होंगे। पुरानी टैक्स रिजीम में टैक्स बचाने के लिए निवेश करने का आखिरी दिन है। सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की छूट पाने के लिए आप पीपीएफ लाइफ इंश्योरेंस में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और मेडिकल खर्चों पर 1 लाख तक की छूट मिलती है। 1 अप्रैल या उसके बाद किया गया निवेश अगले साल के खाते में गिना जाएगा। तो तीसरी बड़ी घोषणा, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको अपने ऑफिस में इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करने होंगे। इसमें घर के किराए की रसीदें, बीमा प्रीमियम की रसीद, होम लोन के ब्याज का सर्टिफिकेट शामिल है। अगर आप ये डॉक्यूमेंट समय पर नहीं देते हैं तो कंपनी आपकी आखिरी सैलरी से ज्यादा टीडीएस काट लेगी। इसे वापस पाने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने तक का इंतजार करना होगा। अगर आपके पास गाड़ी है तो आज ही अपनी गाड़ी में फास्टैग अकाउंट एक्टिव कर लें। फास्टैग का उपयोग नहीं करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके स्मार्टफोन में यूपीआई पेमेंट की सुविधा चालू हो। कल से बिना डिजिटल पेमेंट के टोल प्लाजा पर पहुंचने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है या लौटाया जा सकता है, क्योंकि सभी टोल पर सिर्फ फास्टैग या यूपीआई से ही टैक्स चुका सकेंगे। सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को ईंधन की कीमतों की समीक्षा करती हैं। 1 अप्रैल की सुबह 6 बजे नई कीमतें जारी होंगी। तो 31 मार्च तक पुरानी स्टॉक और पुरानी कीमतों पर गाड़ियां मिल रही थी। 1 अप्रैल से कॉमर्शियल और पैसेंजर गाड़ियों के दाम 2 से 3% तक बढ़ सकते हैं। तो वहीं ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक टिकट रद्द करने पर ही रिफंड मिलेगा। पहले यह समय 4 घंटे था। यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन भी बदल पाएंगे। तो ये बड़ा बदलाव। 1 अप्रैल से फास्टैग का एनुअल पास रिन्यू कराने पर आपके वैलेट से ज्यादा पैसे कटेंगे। एनएचएआई ने एनुअल पास की कीमतों में 2.5% की बढ़ोतरी कर दी है। अब आपको 3000 की जगह 3075 रुपए चुकाने होंगे। सभी टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजैक्शन को पूरी तरह बंद किया जा रहा है। टोल का भुगतान केवल फास्टैग या यूपीआई जैसे डिजिटल माध्यम से ही किया जा सकेगा। तो पंजाब नेशनल बैंक के क्लासिक डेबिट कार्ड से एक दिन में अधिकतम 25,000 निकाल सकेंगे। प्लेटिनम कार्ड के लिए यह लिमिट 50,000 होगी। तो ये बड़ा बदलाव। तो वहीं पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड को जन्म तिथि के वैध दस्तावेज की लिस्ट से हटा दिया गया है। अब आधार को एड्रेस प्रूफ के तौर पर ही लिया जाएगा। अब यदि आप नया पैन कार्ड या पुराने कार्ड में जन्म तिथि बदलना चाहते हैं तो अब आधार के साथ अन्य दस्तावेज देने होंगे। इसमें जन्म प्रमाण पत्र और 10वीं की मार्कशीट शामिल है। साल 2025 में सरकार ने नई रिजीम के टैक्स स्लैब में बदलाव किया था। ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया। इस साल इस बदलाव के साथ रिटर्न फाइल कर पाएंगे। तो सैलरीड पर्सन की सेक्शन 87A के तहत 12.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। अन्य लोग 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं। टीडीएस कटौती के लिए सबूत के लिए फार्म 16 और अन्य आय के लिए 16A दिया जाता था। अब इन फार्म का फॉर्मेट बदलकर फार्म 130 और फार्म 131 कर दिया गया है। अब जून जुलाई में रिटर्न भरेंगे तो इन फार्म में टैक्स कैलकुलेशन और छूट का ब्यौरा पहले से ज्यादा डिटेल में होगा। इससे आईटीआर भरने में गलती की गुंजाइश कम होगी। तो ये बड़े बदलाव होने वाले हैं 1 अप्रैल से। पल पल की अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।